नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्ज़ाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्ज़ाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 23 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डेटा की बिट्स संरचना को संशोधित, एनकोडिंग या परिवर्तित करने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें यह डिस्क पर कम जगह लेती है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डेटा की बिट्स मतलब 0 और 1। 0 और 1 जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वह 0-1 के फॉर्मेट में, मतलब बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो डेटा की बिट्स संरचना को संशोधित, एनकोडिंग या परिवर्तित करने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें यह डिस्क पर कम जगह लेती है। हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो कि किसी फाइल की साइज को कम कर देती है। और जब फाइल की साइज कम हो जाती है तो फाइल को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर कर दिया जाता है, मतलब वह फाइल डिस्क पर कम जगह लेती है। ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी फाइल की साइज को कम कर देना ताकि उस फाइल को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर किया जा सके। तो किसी फाइल की साइज को कम करने के लिए कंप्रेशन का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन इस क्वेश्चन का आंसर है। डेटा कंप्रेशन के द्वारा हम लार्ज साइज के डेटा का साइज कम करते हैं जिससे कि वह कम मेमोरी स्पेस में स्टोर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर के द्वारा आउटपुट को पेपर पर प्रिंट किया जाता है जिसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? सॉलिड फॉन्ट यूज होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर में। इंपैक्ट प्रिंटर मतलब ऐसे प्रिंटर जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं। यह प्रिंटर स्लो स्पीड में वर्क करते हैं और लो क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। उन प्रिंटर को बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर, और इंपैक्ट प्रिंटर में सॉलिड फॉन्ट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंपैक्ट प्रिंटर्स में सॉलिड फॉन्ट का यूज किया जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, स्लो स्पीड में प्रिंटिंग करते हैं और यह जो आउटपुट देते हैं वह लो क्वालिटी का होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है तो निम्न में से कौन सा संदेश कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा? यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है तो निम्न में से कौन सा संदेश कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। पिंग कमांड नेटवर्क से कनेक्ट किसी डिवाइस, किसी कंप्यूटर को चेक करती है कि वह डिवाइस नेटवर्क से सही तरीके से कनेक्ट है या नहीं है। मतलब किसी कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट होती हैं उनकी कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। पिंग कमांड को कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब डॉस
डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर कई प्रकार की कमांड रन की जाती हैं। उसी में से एक कमांड होती है पिंग कमांड, जो कि नेटवर्क में किसी डिवाइस को चेक करने के लिए यूज की जाती है कि वह डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है। और जब हम पिंग कमांड को रन करते हैं, कहां से रन करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट से, मतलब डॉस से। यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता है, मतलब हम जिस डिवाइस की कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं एक फिक्स समय में यदि वह कनेक्टिविटी चेक नहीं होगी, तो हमें डॉस स्क्रीन पर, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन पर कौन सा मैसेज शो किया जाएगा? जब पिंग कमांड एक निश्चित समय में डिवाइस की कनेक्टिविटी को चेक नहीं कर पाती है, तो यहां पर टाइम खत्म हो जाता है, टाइम फिनिश हो जाता है, जिसके कारण हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट नाम का मैसेज शो किया जाता है। जितना समय निर्धारित किया गया था, जो फिक्स समय था, यदि उतने समय में कनेक्टिविटी चेक नहीं कर पाएगा पिंग कमांड, तो हमें क्या आउटपुट शो किया जाएगा? रिक्वेस्ट टाइम आउट। जो निश्चित समय दिया गया था वह फिनिश हो गया है और कनेक्टिविटी टेस्ट नहीं हुई है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्वेस्ट टाइम आउट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस सेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? बेस सेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बेस सेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन जिसे हम फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं, एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। फाइल के प्रकार को फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमसे पूछा गया है बेस सेल स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। लाइनेक्स से। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स में जो कमांड रन होती हैं, जैसे हम विंडोज में डॉस पर कमांड रन करते हैं, ऐसे ही लाइनेक्स में कमांड को रन करने के लिए सेल का यूज किया जाता है। सेल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कमांड इंटरप्रेटर होता है जिस पर कमांड को रन किया जाता है। जब हम सेल पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे कहा जाता है सेल स्क्रिप्ट। लाइनेक्स में सेल पर बनने वाले प्रोग्राम को कहा जाता है सेल स्क्रिप्ट, जिसका एक्सटेंशन होता है .sh। लाइनेक्स में सेल प्रोग्रामिंग होती है, मतलब सेल पर प्रोग्राम को बनाया जाता है और रन किया जाता है, और सेल पर जो प्रोग्राम बनते हैं उन्हें कहा जाता है सेल स्क्रिप्ट, जिसका एक्सटेंशन होता है .sh। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेस तो सेल का एक टाइप है। लाइनेक्स में कई प्रकार के सेल होते हैं, बेस सेल, सी सेल, कई प्रकार के सेल। जो बेस सेल है उस पर जब हम सेल स्क्रिप्ट बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .sh। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली कोई भी चीज एक फीचर द्वारा सुरक्षित होती है, जिससे आपके और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी आपके भेजे हुए संदेशों या कॉल को पढ़ या सुन नहीं सकता है। वह फीचर क्या कहलाता है? व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली कोई भी चीज एक फीचर द्वारा सुरक्षित होती है, जिससे आपके और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी आपके भेजे हुए संदेशों या कॉल को पढ़ या सुन नहीं सकता है। वह फीचर क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन व्हाट्सएप से संबंधित है। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे यूजर अदर यूजर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। जब हम व्हाट्सएप में चैट करते हैं, कॉल करते हैं, तो वहां पर एक फीचर होता है जो कि हमारे कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है। उस फीचर का नाम क्या है, यह हमसे पूछा गया है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जहां हम चैट करते हैं वहां पर ऊपर एक हेडिंग आती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन।
एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के द्वारा व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जाता है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जहां पर हम चैट करते हैं वहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है, जिसका मतलब होता है सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई भी तीसरा पर्सन आपके कॉल मैसेजेस को देख नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन साइबर सिक्योरिटी से संबंधित हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित हैं। क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज की जाती है। क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है, साइपर टेक्स्ट में, और डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। तो ऑनलाइन या नेटवर्क में सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है। कोडिंग प्रोग्रामिंग से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की एक फील्ड नहीं है? यहां पर आपको एक साथ 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। सॉफ्टवेयर में बग क्या होता है? बग सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में जो एरर आते हैं उन एरर को कहा जाता है बग। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में आने वाले एरर को कहा जाता है बग, और बग को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। डीबगिंग का मतलब क्या है? प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जो एरर आए हैं, जो बग आए हैं, उनको ढूंढना और सुधारना, उसे कहा जाता है डीबगिंग। मतलब प्रोग्राम में आने वाले एरर्स को बग कहा जाता है, और बग को ढूंढने के लिए और करेक्ट करने के लिए डीबगिंग प्रक्रिया का यूज किया जाता है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर की डीबगिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो वहां पर एक रिपोर्ट भी जनरेट की जाती है, बग रिपोर्ट। हमसे पूछा गया है, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट की फील्ड नहीं है? जो सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट बनती है उसमें डिफेक्ट आईडी फील्ड होती है, एनवायरमेंट फील्ड होती है, डिफेक्ट टाइटल होता है, लेकिन लाइंस ऑफ कोड नाम की कोई फील्ड नहीं होती है। मतलब होगा सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट में लाइंस ऑफ कोड नाम की कोई फील्ड नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइंस ऑफ कोड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे ब्लैंक कहा जाता है। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, मतलब स्मॉल साइज के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे ब्लैंक कहा जाता है। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वैन नेटवर्क होता है। वैन नेटवर्क मतलब वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है, मतलब नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट पर हम जो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं उसे स्मॉल साइज के पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यह पार्ट्स क्या कहलाते हैं? इंटरनेट पर हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को स्मॉल साइज के पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यह पार्ट कहलाते हैं डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स। इंटरनेट पर हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को स्मॉल साइज के पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यह पार्ट कहलाते हैं डेटा के पैकेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैकेट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैकेट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक मेमोरी या डिस्क का एक क्षेत्र है जो अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के लिए असाइन किया जाता है। ब्लैंक मेमोरी या डिस्क का एक क्षेत्र है जो
अदर यूजर्स द्वारा भेजे गए ईमेल मैसेजेस को स्टोर करने के लिए असाइन किया जाता है। यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। ईमेल से संबंधित, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में। किसके द्वारा भेजा गया था? रे टॉमलिंसन के द्वारा। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक मेमोरी या डिस्क का एक क्षेत्र है जो अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के लिए असाइन किया जाता है। जब हम कोई ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कुछ मेमोरी स्पेस दिया जाता है जिसमें हमारे ईमेल को स्टोर किया जाता है। उस मेमोरी स्पेस को कहा जाता है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स एक मेमोरी होती है जो कि रिसीव होने वाले ईमेल को स्टोर करती है। सर्वर पर जहां हमारे ईमेल स्टोर होते हैं उस मेमोरी को कहा जाता है मेल बॉक्स। जो ईमेल हमें प्राप्त होते हैं वह दिखते कौन से फोल्डर में हैं? इनबॉक्स फोल्डर में। जब भी हमें कोई ईमेल प्राप्त होता है तो उस ईमेल को स्टोर कर दिया जाता है इनबॉक्स फोल्डर में, लेकिन सर्वर पर उन ईमेल को रखने के लिए जो मेमोरी हमें असाइन की जाती है उसे क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेल बॉक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं या ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं। किसी ऑनलाइन प्रोग्राम या वेबसाइट के रूप में सर्च इंजन को यूज किया जाता है। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट या ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सर्च इंजन का यूज किया जाता है। कई प्रकार के सर्च इंजन हैं जैसे कि गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन, ask.com, कई प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए गए थे इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गूगल एक सर्च इंजन है जो कि किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब संसाधनों तक पहुंच मतलब एक्सेस प्रदान करता है। ब्लैंक एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेस तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ब्लैंक एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेस तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। यदि हमें इंटरनेट पर किसी संसाधन को एक्सेस करना है, कोई संसाधन मतलब कोई डेटा, कोई फाइल, कोई वेबसाइट, तो हमें किस प्रोग्राम का यूज करना होता है? यदि हमें अपने कंप्यूटर पर किसी इंटरनेट पर रखे रिसोर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें वेब ब्राउजर की यूज करनी होती है। वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर कोई भी वेब पेज या वेबसाइट ओपन करनी है, इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड करना है, फाइल को अपलोड करना है, तो पहले हमें वेब ब्राउजर को ओपन करना होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी,
इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं और वेब ब्राउजर से ही हम इंटरनेट पर किसी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउजर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इंटरनेट नेविगेशन का एक रूप है जो एक उपयोगकर्ता को एक ही विंडो में कई वेब पेज ब्राउज करने की अनुमति देता है। ब्लैंक इंटरनेट नेविगेशन का एक रूप है जो एक यूजर को एक ही विंडो में मल्टीपल वेब पेज ब्राउज करने की परमिशन देता है। यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है, वेब ब्राउजर से संबंधित है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा कि यदि हमें अपने कंप्यूटर पर कोई वेब पेज ओपन करना है या कोई वेबसाइट ओपन करना है तो हमें वेब ब्राउजर का यूज करना होता है। वेब ब्राउजर, जिसे ब्राउजर भी कहा जाता है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं। हमसे पूछा गया है वेब ब्राउजर में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे हम एक ही विंडो में, मतलब एक ही ब्राउजर की विंडो में मल्टीपल वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। जब हम वेब ब्राउजर में कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यह हमारा वेब ब्राउजर है, हमने यहां पर यदि एक वेबसाइट या एक वेब पेज ओपन किया तो यहां पर एक टैब ओपन हो जाएगा। जब हम दूसरा वेब पेज ओपन करेंगे तो बाजू में एक और टैब आ जाएगा, तीसरा वेब पेज ओपन करेंगे एक और टैब आ जाएगा। मतलब वेब ब्राउजर में एक फीचर होता है टैब्ड ब्राउजिंग। टैब्ड ब्राउजिंग मतलब हम एक साथ मल्टीपल टैब में मल्टीपल वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। एक ही विंडो के अंदर मल्टीपल वेब पेज को ओपन करने के लिए टैब्ड ब्राउजिंग का यूज किया जाता है। एक टैब पर एक वेब पेज ओपन होगा, मल्टीपल टैब पर हम मल्टीपल वेब पेज ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैब्ड ब्राउजिंग। ब्राउजर के अंदर टैब्ड ब्राउजिंग का यूज करके हम एक ही विंडो में मल्टीपल वेब पेज ओपन कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2019 में एक पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाने, मतलब निर्माण में आपकी मदद करेगा? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2019 में एक पैराग्राफ या सेक्शन की स्टार्टिंग में सजावटी तत्व के रूप में एक बड़ा कैपिटल लेटर बनाने या निर्माण करने में आपकी मदद करेगा? एमएस वर्ड का क्वेश्चन है कि यदि हमें किसी पैराग्राफ, किसी सेक्शन, किसी सेंटेंस के आगे एक बड़ा कैपिटल लेटर अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? इसके लिए हमें यूज करना होता है ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में किसी पैराग्राफ या लाइन के पहले अक्षर को बड़ी साइज में मल्टीपल लाइन में टाइप करके शो किया जाता है। यह होता है ड्रॉप कैप फीचर से। ड्रॉप कैप क्या करता है, किसी पैराग्राफ, किसी सेंटेंस, किसी सेक्शन, किसी लाइन के शुरुआती अक्षर को बड़ी साइज में अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करता है, वह होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप के द्वारा 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप करता है। अधिकतम मतलब मैक्सिमम 10 लाइंस को ड्रॉप किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप कैप। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर अपने पैराग्राफ के पहले अक्षर को सिलेक्ट करें, इसके बाद इंसर्ट टैब पर जाएं, इंसर्ट टैब में हमें टेक्स्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ऑप्शन में हमें बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन शो किए जाते हैं, नन, ड्रॉप्ड, इन मार्जिन।
यदि हम ड्रॉप्ड या इन मार्जिन ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया था उसको बड़ी साइज में आकर्षक तरीके से शो किया जा रहा है। वो भी कितनी लाइन में ड्रॉप कर दिया गया है, 3 लाइनों में, क्योंकि ड्रॉप कैप ऑप्शन बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर को या शब्द को 3 लाइंस में ड्रॉप करता है। यदि आप इसको अधिक लाइन में ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाएं। यहां पर एक ऑप्शन होता है लाइंस टू ड्रॉप, यहां से हम अधिकतम 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप कैप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है JRE का पूर्ण रूप क्या है। JRE का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है JRE, जिसका हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है। JRE जावा से संबंधित है। जावा से, जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका उपयोग गेम्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा का इन्वेंशन जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया है। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, जो कि सन माइक्रो सिस्टम में किया गया था। सन माइक्रो सिस्टम वह कंपनी है जहां पर जावा का इन्वेंशन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा, जो कि 1995 में किया गया था। जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है JDK। जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर JDK इंस्टॉल करना होता है। JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट। JDK के अंदर एक होता है JVM। JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। और एक होता है JRE। JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए हम JDK को इंस्टॉल करते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर होता है JVM और JRE। JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन और JRE का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम का पूर्ण रूप क्या है। भीम का पूर्ण रूप क्या है। हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है भीम, जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी भीम ऐप से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार किया है। भीम क्या है, भीम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जो कि इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करती है। भीम ऐप का यूज ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। भीम ऐप में हम UPI के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप UPI के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। सन 2016 में भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप को NPCI के द्वारा बनाया गया था। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भीम ऐप को बनाया गया है। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एक सरल प्रोग्राम है जो प्रिंट सर्वर या कंप्यूटर प्रिंटर पर सबमिट किए गए सभी प्रिंट कार्यों का प्रबंधन करता है। ब्लैंक एक इजी प्रोग्राम है, सरल प्रोग्राम है जो प्रिंट सर्वर या कंप्यूटर प्रिंटर पर सबमिट किए गए सभी प्रिंट कार्यों का मैनेजमेंट करता है। यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हमसे पूछा गया है ब्लैंक एक सरल प्रोग्राम है जो प्रिंट सर्वर या कंप्यूटर प्रिंटर पर सबमिट किए गए सभी प्रिंट कार्यों का प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट करता है। वह कहलाता है प्रिंट स्पूलर।
प्रिंट स्पूलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रिंटर से संबंधित सभी प्रकार के टास्क का मैनेजमेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंट स्पूलर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 का निम्नलिखित में से कौन सा रिबन टैब उपयोग के लिए उपलब्ध फॉन्ट्स दिखाता है। एमएस वर्ड 2019 का निम्नलिखित में से कौन सा रिबन टैब उपयोग के लिए उपलब्ध फॉन्ट्स दिखाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड के किस टैब में हमें फॉन्ट ऑप्शन शो किया जाता है। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है जो कि फॉन्ट टॉपिक से संबंधित है। जब हम एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मतलब आकर्षक बनाने के लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं उसको आकर्षक बनाने के लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें फॉन्ट भी यूज करने होते हैं। फॉन्ट जो भी है वह एमएस वर्ड के होम टैब में और फॉन्ट ग्रुप के अंदर शो किए जाते हैं। फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। इनको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है जहां पर फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन हमें शो किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होम टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह क्वेश्चन भी कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। यहां पर हमें 4 लैंग्वेज के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 कैटेगरी होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज प्रोग्राम करने के लिए, कोडिंग करने के लिए किया जाता है, जिससे हम कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए, कोडिंग करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिससे कोई ऐप, कोई गेम, कोई वेबसाइट, कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी लोकप्रिय क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 कैटेगरी होती हैं। एक होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज, एक होती है सर्वर साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती हैं जिनको रन करने के लिए सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सर्वर साइड लैंग्वेज को रन करने के लिए सर्वर की आवश्यकता होती है। जो यहां पर जावा लैंग्वेज है, इसे रन करने के लिए भी सर्वर की जरूरत है। C++ के लिए भी सर्वर की जरूरत है। JSP के लिए भी सर्वर की जरूरत है। लेकिन CSS एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसके लिए सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। CSS एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट यह लैंग्वेज HTML के साथ यूज की जाती है, जो कि वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होती है। जब हम HTML से कोई वेब पेज बनाते हैं, उस वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए, उस वेब पेज की डिजाइन करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CSS। CSS एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। JSP का फुल फॉर्म क्या है। JSP का फुल फॉर्म है जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CSS। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक कीबोर्ड पर एक प्रकार की टॉगल कुंजी है जो संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिक पैड को सक्रिय मतलब कि इनेबल तथा निष्क्रिय मतलब डिसेबल करती है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। ब्लैंक कीबोर्ड पर एक प्रकार की टॉगल की है, टॉगल की, जो न्यूमेरिक पैड को इनेबल और डिसेबल करती है। यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कई प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की होती हैं, अल्फाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, नेविगेशन की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, टॉगल की। टॉगल की कौन सी की होती हैं? टॉगल की वह की होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। मतलब
टॉगल की वह की हैं जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिवेट हो जाती हैं, दोबारा प्रेस करने पर डीएक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे कि नम लॉक की, कैप्स लॉक की, स्क्रॉल लॉक की। यह हमारी टॉगल की होती हैं। टॉगल की मतलब एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। उसी में से एक की होती है नम लॉक की या नंबर लॉक की, जो कि हमारे कीबोर्ड में राइट साइड पर जो नंबर पैड होता है, न्यूमेरिक पैड होता है, उसको ऑन और ऑफ करने के लिए यूज होती है, जो कि एक टॉगल की का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक की या नंबर लॉक की एक टॉगल की है जो कि न्यूमेरिक पैड को इनेबल और डिसेबल करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दस्तावेज में सामान्य टाइपोग्राफिकल त्रुटियों को स्वचालित रूप से ठीक करता है। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दस्तावेज में सामान्य टाइपोग्राफिकल एरर्स को ऑटोमेटिक रूप से ठीक करता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड का है। जब हम एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करते समय यदि हमसे कोई छोटी मोटी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, तो उसको एमएस वर्ड ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता मतलब ऑटो करेक्ट करेगा। एमएस वर्ड में टाइपिंग करते समय कुछ शब्दों की स्पेलिंग यदि हमसे गलत टाइप हो जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो ऑटो करेक्ट नाम का फीचर उस मिस्टेक को ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो करेक्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भाषा का सबसे कम उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भाषा का सबसे कम उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन भी समझा था जहां पर हमने जाना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा गेम्स, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, वेबसाइट बनाए जाते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो कैटेगरी होती हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज और क्लाइंट साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती हैं जिनको रन करने के लिए सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सर्वर साइड लैंग्वेज को रन करने के लिए सर्वर की आवश्यकता होती है। हमें यहाँ पर 4 सर्वर साइड लैंग्वेज दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कौन सी सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज सबसे कम किया जाता है। वह है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, लेकिन इसका यूज सबसे कम किया जाता है, जबकि PHP, ASP और JSP का यूज वेबसाइट बनाने में किया जाता है, जो कि सबसे अधिक वेबसाइट बनाने में यूज की जाती हैं। PHP मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ASP मतलब एक्टिव सर्वर पेज और JSP मतलब जावा सर्वर पेज। यह तीनों ही सर्वर साइड लैंग्वेज हैं जिनके द्वारा वेबसाइट बनाई जाती हैं। सी लैंग्वेज भी सर्वर साइड लैंग्वेज है, लेकिन इसका यूज वेबसाइट बनाने में कम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।